गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी का पाठ 10 राखी का मूल्य, इसका बाकी का जो भाग है वो पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके पहले का जो पाठ है हम इसके पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा और समझा होगा, जाना होगा हुमायूं के बारे में, रानी कर्मवती के बारे में। ठीक है, अब पाठ आगे बढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ जो हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। इल्तिजा, निवेदन, तवारीख, इतिहास, पाक, पवित्र, ख्याल, परवाह, सल्तनतों, साम्राज्यों, तख्त, पिन, सिंहासन। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि रानी कर्मवती जो है वो मेवाड़ की रानी है। अभी रानी कर्मवती बहुत ही चिंतित है क्योंकि उसके दुर्ग पर, चित्तौड़ के दुर्ग पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया है और बहादुर शाह जो है उसकी सेना संख्या में ज़्यादा है और युद्ध में जो तोपखाने हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, जिनका सामना मेवाड़ की सेना जो है वो तलवारों से नहीं कर पा रही और दूसरी सेना की जो संख्या है वो भी कम है। अब रानी के पास अपने मेवाड़ को बचाने के लिए एक ही तरीका है और वो क्या, वो मुगल बादशाह हुमायूं उससे अपने मेवाड़ को बचाने के लिए सहायता मांगना चाहती है और इसके लिए वो अपने सेनापति बाघ सिंह को आज्ञा देती है कि वो दूत के साथ रानी कर्मवती की भेजी गई राखी और उनके द्वारा भेजा गया संदेश हुमायूं के पास पहुंचाए। आज्ञा का पालन होता है। दूत जो है वो हुमायूं के पास पहुंच जाता है। हुमायूं के पास जाने के बाद हुमायूं जब उसको देखता है, उसके संदेश को देखता है, राखी को देखता है, तो हुमायूं प्रसन्न होता है कि मेवाड़ की जो महारानी है उन्होंने उसको भाई बनाया है, राखी भेजी है और वो दूत को ये विश्वास दिलाते हैं और कहते हैं कि अपनी महारानी को कहना कि उनका ये भाई जो है वो भी जिंदा है और वो उनकी सहायता अवश्य करेगा। दूत प्रस्थान कर जाता है। महाराज की बातें सुनकर उनका सलाहकार ततार खां और उनका सेनापति हिंदू भाई दोनों महाराज से कहते हैं कि महाराज, आप उस महिला की, उस स्त्री की सहायता करेंगे जिसके पति ने ही हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर खदेड़ने का निर्णय लिया था और कसम खाई थी कि जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करेंगे। महारानी जो है वो भी तो मेवाड़ से ही है। तो हुमायूं कहता है कि ततार खां, तुम जो है इस राखी का मूल्य नहीं जानते। ये राखी ऐसी चीज होती है, ये मात्र धागा नहीं है, ये तो एक प्रेम का धागा है जो जाने दुश्मन, कट्टर दुश्मनों को भी उनकी दुश्मनी भुलाकर उनको प्रेम की जंजीरों में बांध देता है। अर्थात राखी में इतनी ताकत होती है कि वो दो दुश्मनों को भी अपनी दुश्मनी भुलाने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक, वो ऐसा कहते हैं। तो ततार खां कहता है इसका मतलब ये है कि आपने महारानी द्वारा भेजा गया जो निवेदन है, इल्तिजा है, उसको स्वीकार कर लिया, अर्थात आप वास्तव में महारानी की सहायता करने के लिए मेवाड़ जाएंगे। हुमायूं कहते हैं हाँ, इसमें सोचना और विचारना क्या है, ये तो क्या है, आग में कूद पड़ने का न्योता है। अर्थात एक भाई जो है वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए आग में कूदने से मतलब किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो अपनी बहन के द्वारा भेजी गई राखी, बांधी गई राखी का मान रखे, सम्मान रखे और हर प्रकार से अपने बहन की रक्षा करे और उसका सम्मान करे। कि राखी के इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की तवारीख या हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि यहाँ पर बहुत से भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो फिर मैं भी तो हिंदुस्तान से ही हूँ, मुझे भी तो
रानी कर्मवती ने भाई माना है, भाई समझा है और उस नाते मुझसे सहायता मांगी है, तो फिर मैं भी हिंदुस्तान में ही जन्मा हुआ हूँ, तो फिर मैं क्यों अपने भाई का फर्ज नहीं निभाऊंगा, मैं क्यों पीछे हटूंगा। और साथ में मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं के जो भी रस्मों और रिवाज हैं, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो सम्मान वो अपनी बहनों को देते हैं, वो सम्मान जो है वो एक मुसलमान भी अपनी बहन को देना जानता है। मुसलमान के लिए भी वो रस्मों रिवाज, वो परंपराएं उतनी ही पाक और पवित्र है जितनी कि हिंदुओं के लिए है। वो किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहता कि एक मुसलमान हिंदू रानी की राखी का मान नहीं कर सका, वो राखी की कीमत नहीं समझ सका। उसने कहा कि मुझे और तुम लोगों को, हम लोगों को आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना चाहिए, हम लोग आज ही मेवाड़ की तरफ यहाँ से निकलेंगे। हुमायूं ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन हिंदू बेग वो एक आशंका जताता है कि महाराज, हिंदू मुसलमान ये सब बातें मैं नहीं समझता और ना समझ बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि जो युद्ध हम यहाँ लड़ रहे हैं शेरखा के साथ, उसको बीच में ही छोड़कर वापस मेवाड़ की तरफ लौट जाना, ये शेरखा की तरफ से खतरा मोल लेना है और साथ में ही उसको खुली चुनौती देनी है हमारी गद्दी हथिया लेने की, हमारा तख्त छोड़ने की। हुमायूं कहते हैं, हिंदू भाई अब सोचने का वक्त नहीं है, बहन का रिश्ता, राखी का रिश्ता दुनिया के सारे सुख दौलत, सल्तनत, तख्त, सिंहासन से बढ़कर है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की रक्षा की सोचता हूँ, ना कि इस बात की कि शेरखा जो है वो मेरे सिंहासन पर अधिकार कर लेगा। मैं अपनी बहन के लिए वो हंसते हंसते कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आज मैं अपने सिंहासन को, अपने तख्त को खोकर भी अगर अपनी बहन की रक्षा कर सका, उसके मन में, अपनी सच्चे भाई की, अपनी सच्ची बहन के मन में एक भाई अगर जगह बना सका, वो मुझ पर विश्वास कर सकी, मैं उसका विश्वास जीत सका, तो मेरे लिए वो किसी भी सिंहासन से बढ़कर होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी अपने बहन की सोचनी है, ना कि अपने सिंहासन की, ना अपने सुख की और ना अपने दौलत की। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वो राजपूत बहन कर्मवती मुझे वो शक्ति, उसकी राखी मुझे शक्ति दे। वही शक्ति मुझे चाहिए जो राजपूतों को मिलती है। बस भगवान से मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ। और वो ततार खां और हिंदू बेग दोनों को आज्ञा देते हैं कि आप दोनों जो है वो फौज तैयार करो, हम लोग जो है अभी तुरंत ही मेवाड़ की तरफ यहाँ से प्रस्थान करेंगे और मेवाड़ जो है उसको बचाने में रानी कर्मवती की सहायता करेंगे। सेना की तैयारी हो जाती है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा हम इसके प्रश्नों को देख लेंगे। मेवाड़ की रानी का नाम क्या था? कर्मवती। मेवाड़ का जो फिलहाल था रक्षक वो कौन था? स्त्री थी, पुरुष था? स्त्री थी। उस पर किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह ने। रानी ने क्या उपाय सोचा? हुमायूं से सहायता मांगने का। हुमायूं कौन था? मुगल बादशाह था। हुमायूं के द्वारा राखी स्वीकार करने पर हिंदू बेगम और ततार खां ने क्या कहा कि आप उस मेवाड़ की रक्षा करेंगे जो आप ही को, मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने के लिए कसम खाया बैठा है। ठीक, रानी कर्मावती ने जब राखी भेजने का प्रस्ताव रखा तो उसका जो सेनापति था बाघ सिंह, उसने संदेह जताया। क्यों जताया? उसने क्या कहा कि क्या वो जो है हुमायूं पुरानी दुश्मनी को भूल सकेगा? जवाहर भाई को भी संदेह था। उसे ऐसा लगता था कि एक मुसलमान, हुमायूं जो था, कि आप एक मुसलमान को राखी भेजेंगी, क्या एक मुसलमान जो है वो राखी की कीमत को समझ पाएगा? जवाहर भाई और बाघ सिंह के मन में ये शंका थी। ठीक है, ये था हमारा आज का पार्ट 10। इसके प्रश्न उत्तर अगर आपको कॉपी में करने हैं, एक बार पूरा जो चैप्टर है वो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और समझने की
कोशिश कीजिएगा। अब अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज की